अनुराग सक्सेना। यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजे आज घोषित हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद में 36 सीटें हैं। इसमें से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। यूपी विधान परिषद चुनाव में 36 में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन कुछ सीटों पर उसे निर्दलीय प्रत्याशियों ने झटका भी दिया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। 2 सीट पर निर्दलीय और 1 सीट पर जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि 36 सीटों पर अधिसूचना जारी हुई थी। 27 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव हुआ था। आज सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की गई, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के उच्च सदन के लिए चुने गए सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी है। एमएलसी चुनाव में भी विधानसभा चुनाव जैसा ही परिणाम आया है। यहां बाराबंकी से बीजेपी के अंगद कुमार सिंह 1745 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है। उन्होंने एसपी के राजेश यादव को हराया। राजेश यादव को मिले 527 वोट। तो वहीं जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशू ने बाजी मार ली है। इधर बहराइच में भी बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी को जीत मिली है। उन्होंने एसपी के अमर यादव को हरा दिया है। देवरिया की बात करें तो यहां पर कुशीनगर सीट से बीजेपी के डॉक्टर रतनपाल सिंह जीत गए हैं। उन्होंने एसपी के उम्मीदवार कफील खान को हरा दिया है। सहारनपुर आपको ले चलते हैं। यहां पर एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी वंदना वर्मा ने बाजी मारी, लेकिन आजमगढ़ से एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने 2814 मतों से बीजेपी प्रत्याशी अरुणकांत यादव को हरा दिया। फर्रुखाबाद के इटावा विधान परिषद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्राशु दत्त द्विवेदी 3482 मतों से चुनाव जीत गए। उन्होंने एसपी प्रत्याशी हरीश यादव को हराया है। बलरामपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह जीत गए हैं, जबकि मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने आरएलडी के सुनील रोहटा को हरा दिया है। रायबरेली की बात करें तो बीजेपी के दिनेश सिंह ने एसपी से वीरेंद्र शंकर सिंह को मात दे दी। इधर पश्चिमी यूपी की बात करें तो मुरादाबाद प्रत्याशी सतपाल सैनी कि उन्होंने एसपी के अजय मलिक को हराया है। इसके साथ फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी। सुल्तानपुर और अमेठी विधान परिषद के बीजेपी के शैलेंद्र प्रताप सिंह जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह विजयी हो गए। इसके साथ ही 5वीं बार एमएलसी वो बने। 1106 मतों से विजयी हुए हैं, जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर रही है। तो यूपी में 27 सीटों पर मतगणना, कुछ जगह से रुझान आए, ज्यादातर पे बीजेपी प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहे। लखनऊ उन्नाव विधान परिषद सीट की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। ढोल नगाड़ों के थाप पर कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर परिसर इस वक्त जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है। इस खुशी के मौके पर सारा समय के संवाददाता संजीव सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान से बातचीत भी की है। हमारे साथ एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी है। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो आपने इस सीट पे जो है कब्जा किया, अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के सुनील सिंह को हरा। धन्यवाद। कितनी बड़ी एक चुनाव, क्या कोई चुनौती आप मानते थे या क्या? नहीं, मैं तो कोई चुनौती नहीं मानता था, बल्कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक और हमारे प्रमुख या जो भी हमारे नेता थे, जो लखनऊ के और उन्नाव के, ये लोग सब चुनौती एक दूसरे जिले से मानते थे। हम सामने वाले प्रतिद्वंदी से कोई चुनौती हमारी नहीं थी। हमारी चुनौती थी, हमारे आपस के लोगों की चुनौती थी। उन्नाव वाले लखनऊ वालों से चुनौती थी, लखनऊ वालों की उन्नाव चुनौती थी, कौन ज़्यादा वोट लेके आएगा। आप अपने प्रतिद्वंदी को अभी तक कितने वोटों से हराए हैं? अब अभी तक मैंने ठीक से देखा नहीं, लेकिन मुझे पता लगा है करीब 3500 के आसपास वोट हमें भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बाकी 300 कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं, बाकी कुछ इनवैलिड हो गए हैं। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता ऑलरेडी पहले से है, और हमारी सरकार जो प्राथमिकता पे काम कर रही है, जो जनहित के कार्य कर रही है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के हक में जो काम हो रहे हैं, नौजवानों के हक में काम हो रहे हैं, व्यापारियों के हक में काम हो रहे हैं, छात्रों के हित में काम हो रहे हैं, बेरोजगारों के हित में काम हो रहे हैं, वो रूट मैप ऑलरेडी बना हुआ है। उसी रूट को हम लोग और मजबूती से काम उसमें करेंगे, जिसमें लोक कल्याण हो सके। लोक कल्याणकारी योजनाएं हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं उनकी चल रही हैं और आगे होने वाली।
उसको हम लोग आगे आगे काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 27 सीटों पे आज मतगणना हो रही थी, ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के गई है, लेकिन अभी भी जो है आजमगढ़ और बनारस की सीटें अभी आप देखते जाइए, अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे रामचंद्र प्रधान जी, जिनका ये साफ कहना था कि वो 27 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा और उनकी प्राथमिकता पहले से ही तय है। जनता की सेवा करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ संजीव सिंह। लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, जुड़ गए हैं। संजीव, विधानसभा चुनाव जैसे ही परिणाम रहे, विधान परिषद की भी 33 सीटें बीजेपी के खाते में। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह के परिणाम जो है विधानसभा के चुनाव में आए थे, वैसे ही परिणाम जो है विधान परिषद में भी देखने को मिला है। ये जरूर है कि उनको जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है बनारस, जो कि अगर विधानसभा की बात की जाए तो सभी सीटों पे जो है उनका कब्जा था, लेकिन यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी ने जो है MLC का पद अपने हासिल कर लिया। वहीं अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे भी जो है निर्दलीय प्रत्याशी ने जो है MLC के पद पर कब्जा कर लिया है। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए काफी जो है चुनौती भरा ये रहा है। लेकिन जिस तरह से ये कह सकते हैं कि 36 सीटों पे जो है चुनाव होना था, जिनमें से कि 9 सीटों पर पहले से ही जो है भारतीय जनता पार्टी जो निर्विरोध चुन ली गई थी, जबकि 27 सीटों पर जो है आज जो मतगणना हुई है और उसमें जो है 3 सीटें छोड़ बाकी की 23 यानी कि टोटल जो है 33 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखा है। यानी ये कह सकते हैं कि 100 विधान परिषद की जो सीट है यहाँ पर, उनमें से जो है करीब 66 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और जबकि 17 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी का। तो यानी ये कह सकते हैं कि जिस तरह का रुझान जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, वैसा ही रुझान संजीव, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक सीट भी नहीं जीती है, तो क्या ये माना जाए कि भविष्य में नेता प्रतिपक्ष का जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अब तक होता था, अब काफी मुश्किल होने जा रहा है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए काफी जो है चुनौती भरा है। जिस तरह से एक भी जो है MLC की सीट जो है उन्होंने नहीं निकाल पाए, यानी कि उनके खाते में नहीं आया है। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे में अगर विपक्ष होता, मजबूत होता, तो जो भी समस्याएं होती हैं उस पर जो है आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हो सकता था। लेकिन जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं आई है, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफी अच्छा है कि उनके लिए बिल्कुल संजीव, चूंकि नेता प्रतिपक्ष का पद अब मिल पाएगा समाजवादी पार्टी को या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी कि चूंकि क्राइटेरिया जो है वो अब उसके लगभग दूर होती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन संजीव, यहाँ पर आजमगढ़ से तो कम से कम समाजवादी पार्टी को उम्मीदें थी, खुद ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, वहां से निर्दलीय का जीतना चौंकाता है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से अखिलेश यादव जो है सांसद भी रहे हैं और ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी को पूरी ये उम्मीद थी कि जो आजमगढ़ की सीट है वो विधान परिषद की जो सीट है उससे वहां पे वो विजयी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज पराजय का मुंह देखना पड़ा यार, क्योंकि वहां के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के वो तीसरे स्थान पर रहे हैं, तो एक बड़ी क्षति जो है समाजवादी पार्टी के लिए रहा है। और अगर लखनऊ और उन्नाव विधान परिषद की बात की जाए, तो अगर पिछले विधान परिषद की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से जो है सुनील सिंह साजन थे, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा। तो ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए विधान परिषद का जो चुनाव रहा वो काफी झटका भरा रहा। जी संजीव, हालांकि परिणाम अच्छे नहीं आएंगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में, ये अंदेशा मुझे लगता है अखिलेश यादव को हो गया था उनके ट्वीट से। जिस तरीके से कल उन्होंने विधान परिषद के जो चुनाव हुए थे उस पे क्वेश्चन मार्क करते हुए किया था, लेकिन शायद उनको इतनी भी उम्मीद नहीं होगी कि उनका सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, एक भी सीट नहीं मिलेगी। हैं कि जैसे जो विधान परिषद का चुनाव होता है तो वर्तमान में जिसकी सरकार होती है तो उनकी ज्यादा सीटें होती है, लेकिन ये कहना कि विपक्ष के एक भी न सीटें निकले ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बार के जो जिस तरह से विधान परिषद का चुनाव में आज मतगणना थी और उसमें समाजवादी पार्टी के एक भी जो है प्रत्याशी MLC विजयी नहीं हुए, तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका रहा है आज। जी संजीव, झटका ये डबल हो गया है। विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ विधान परिषद में भी एक सीट भी नहीं बचा पाए हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी। आखिरकार आत्ममंथन का यहाँ पर क्या दिन नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए? इसके पीछे क्या एक फैक्टर्स मानते हैं?
देखिए, मंथन का तो बिल्कुल है कि समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पे जो मंथन करना चाहिए कि जिस तरह से आगे विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी जो है 125 सीटों पे ही सिमट गए। अगर विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में एक भी सीटें को नहीं मिली, तो यानी कि मंथन का तो विषय है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि बनारस की जो सीट जो है विधान परिषद की वो नहीं निकाल पाए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो है एक काफी झटके का रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की बात कहें तो हो सकता है 2024 की वो तैयारी में लगे हों कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में उनको ये उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जो उनकी ज्यादा सीटें आ सकती हैं। और ये भी कह सकते हैं और ये बीजेपी इस बात को समझती है और हर एक चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ती है और ये शायद यही वजह है कि उसके पक्ष में भी चुनाव के परिणाम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।